जय श्री श्याम दोस्तों। कभी ऐसा हुआ है कि आप बाबा श्याम के दरबार जाने की तैयारी कर रहे हो, टिकट हो चुका हो, सामान लगभग तैयार हो, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाए। कभी घर में बाबा श्याम की पूजा करने बैठे और मन अचानक शांत होने के बजाय उलझने लगे। कभी दिल कहे आज पूजा कर लेनी चाहिए, लेकिन जैसे ही पूजा की तैयारी करें मन इधर उधर भागने लगे। कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के घबराहट महसूस हो, और सबसे बड़ी बात, आपके मन में एक सवाल उठे, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बाबा श्याम मुझसे नाराज है? क्या मेरी पूजा में कोई कमी है, या फिर यह किसी आने वाले परेशानी का संकेत है? अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो आज का वीडियो बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम इस बेचैनी को केवल एक सामान्य परेशानी की तरह नहीं देखेंगे। हम इसे मन, भावना और भक्ति, इन तीनों के बीच के संबंध से समझने की कोशिश करेंगे। और वीडियो के अंत तक मैं आपको एक ऐसी छोटी सी बात बताऊंगी जिसे अगली बार बाबा श्याम की पूजा या दरबार जाने से पहले याद रखेंगे, तो शायद आपकी वही बेचैनी आपको डराने के बजाय आपके भीतर शांति पैदा करने का अवसर बन जाए। लेकिन शुरुआत में मैं एक बात बिल्कुल साफ कर दूं। इस वीडियो में हम किसी चमत्कार की गारंटी या किसी घटना को भविष्यवाणी की तरह प्रस्तुत नहीं करेंगे, क्योंकि भक्ति डर पैदा करने का नाम नहीं है। भक्ति तो डर के बीच भी भरोसा पैदा करने का नाम है। तो आइए आज थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं कि आखिर बाबा श्याम के दरबार जाने से पहले या फिर घर में पूजा करते समय मन बेचैन क्यों हो जाता है। सबसे पहले एक बात को अपने मन में बैठा लीजिए। हर बेचैनी कोई अशुभ संकेत नहीं देती। बेचैनी का मतलब हमेशा बुरा संकेत नहीं होता। कई बार हम अपनी भावनाओं को तुरंत आध्यात्मिक संकेत मान लेते हैं। मन घबराया तो सोच लिया शायद कुछ गलत होने वाला है। दिल भारी हुआ तो लगा शायद बाबा श्याम हमसे नाराज है। पूजा में मन नहीं लगा तो लगा शायद हमारी भक्ति स्वीकार नहीं हो रही। लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हो। हमारा मन बहुत जटिल है। जिस चीज से हमें बहुत प्रेम होता है, उसके साथ हमारी भावनाएं भी बहुत गहरी हो जाती है। और बाबा श्याम से जुड़ी भक्ति तो करोड़ों लोगों के लिए भावनाओं का विषय है। इसलिए जब कोई व्यक्ति बाबा के दरबार जाने की तैयारी करता है, तो उसके भीतर कई भावनाएं एक साथ जाग सकती हैं। उत्साह भी, उम्मीद भी, डर भी, पुरानी चिंताएं भी, मन की इच्छाएं भी, और बाबा के सामने अपने मन की बात कहने की भावना भी। इन सब का मिश्रण कई बार बेचैनी जैसा महसूस हो सकता है। इसलिए पहली बात, बेचैनी आते ही डरिए मत, पहले अपने मन को समझिए। दूसरी चीज, कभी कभी हम बाबा के पास अपनी समस्या लेकर जाते हैं, लेकिन मन रास्ते में ही रोने लगता है। अब जरा सोचिए, जब इंसान किसी बहुत अपने व्यक्ति के सामने जाता है तो क्या वह हमेशा सजग रहता है? नहीं। कई बार जिसके सामने हम सबसे ज्यादा खुलना चाहते हैं, उसी के सामने हमारी भावनाएं सबसे ज्यादा बाहर आती हैं। बाबा श्याम की भक्ति में भी ऐसा हो सकता है। हम बाहर से कहते हैं बाबा सब ठीक कर देना, लेकिन भीतर कहीं बहुत सारी बातें जमा होती हैं। किसी बात की चिंता, किसी रिश्ते की परेशानी, भविष्य का डर, परिवार की चिंता, अपनी कोई अधूरी इच्छा, और सबसे ऊपर एक उम्मीद कि बाबा हमारी सुनेंगे। जब यह सब भावनाएं एक साथ मन में आती हैं, तो बेचैनी महसूस होना असामान्य नहीं है। इसलिए अगली बार पूजा में बैठकर मन बेचैन हो जाए तो तुरंत ये मत सोचिए मेरी पूजा गलत हो रही है।
बस अपने मन से कहिए कि बाबा, आज मेरा मन थोड़ा परेशान है। मैं इसे छिपाने नहीं आया, मैं इसे आपके सामने रखने आया हूँ। यही भावना भक्ति को बहुत सरल बना देती है। दूसरी वजह, हम बाबा से मिलने नहीं, जवाब लेने जा रहे होते हैं। यह बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन बहुत गहरी है। कई बार हम मंदिर जाते समय मन में पहले से एक उत्तर चाहते हैं। हम सोचते हैं कि बाबा, यह काम होगा या नहीं, मेरी इच्छा पूरी होगी या नहीं, मेरी परेशानी कब खत्म होगी, जिस व्यक्ति को मैं चाहता हूँ वह वापस आएगा या नहीं, मेरे घर में सुख कब आएगा। और फिर हमारा मन बाबा के दरबार को एक ऐसी जगह बना देता है जहां हमें हर सवाल का तुरंत जवाब चाहिए। लेकिन भक्ति हमेशा जवाब पाने का माध्यम नहीं होती। कई बार भक्ति हमें जवाब से ज्यादा धैर्य देती है। और जब मन किसी निश्चित उत्तर की उम्मीद लेकर जाता है तो भीतर तनाव पैदा हो सकता है। इसलिए पूजा में बैठकर एक बार अपनी भाषा बदलकर देखिए। ये मत कहिए कि बाबा मेरी इच्छा पूरी कर दो, बल्कि कहिए बाबा से कि बाबा, मेरी इच्छा सही हो तो रास्ता दिखाना, और अगर सही ना हो तो उसे स्वीकार करने की हिम्मत भी देना। इन दोनों वाक्यों में बड़ा अंतर है। पहला वाक्य है मांग वाला और दूसरे वाक्य में है भरोसा। तीसरी चीज, हम भगवान के सामने अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। अब इस बात को बड़े ध्यान से समझिए। आप पूजा में बैठे, घंटी बजाई, आंखें बंद की और मन में पहला विचार क्या आया? कल का काम कैसे होगा? दूसरा विचार आया, फोन किसका आया था? तीसरा विचार आया, घर में ये काम अभी बाकी है। और फिर अचानक मन बोला, अरे मैं तो पूजा कर रहा हूँ, मेरा ध्यान कहाँ चला गया? फिर आप खुद को डांटने लगते हैं, मेरा मन इतना चंचल क्यों है? मुझसे पूजा भी ठीक से नहीं होती। और यहीं से बेचैनी बढ़ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, मन का काम ही विचार करना है। मन में विचार आना आपकी असफलता नहीं। पूजा का मतलब ये नहीं कि आंखें बंद करते ही दिमाग बिल्कुल खाली हो जाए। नहीं, पूजा का मतलब है विचार आए, आप उन्हें पहचाने और धीरे से अपना ध्यान बाबा की ओर ले जाएं। बार बार, फिर बार बार, यही अभ्यास है। बाबा शाम की पूजा परीक्षा नहीं है। यह बात शायद आपको बहुत राहत देगी। बाबा शाम की पूजा कोई परीक्षा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने मंत्र में एक शब्द बोल दिया तो बाबा नाराज हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पूजा के दौरान 5 बार ध्यान भटक गया तो आपकी भक्ति बेकार हो गई। और ऐसा भी नहीं है कि किसी दिन पूजा करने का मन नहीं हुआ तो बाबा ने आपको छोड़ दिया। भक्ति में भाव सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आज आप केवल 2 मिनट शांत बैठ पाएं, 2 मिनट ही सही। अगर आज लंबी पूजा नहीं कर पाए तो केवल मन में कह दीजिए कि बाबा, आज मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा, बस आपका नाम लेकर बैठा हूँ। कई बार यही सरलता मन को सबसे ज्यादा शांति देती है। एक और चीज, दरबार जाने से पहले बेचैनी का एक और कारण क्या है? वो उम्मीदों का बोझ। अब जरा मंदिर जाने वाली स्थिति को समझिए। हमने महीनों से सोचा जब बाबा के दरबार जाएंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। फिर हम यात्रा की तैयारी करते हैं, मन में तस्वीर बनती है। हम वहाँ सोचते हैं कि वहाँ पहुँचते ही कोई विशेष अनुभूति होगी, कोई संकेत मिलेगा, मन तुरंत बदल जाएगा, सारी समस्याएं खत्म होने का एहसास होगा। और जब हम अपने मन पर इतनी सारी उम्मीद रख देते हैं तो दरबार जाने से पहले ही भावनात्मक दबाव बन जाता है। हम सोचने लगते हैं, पता नहीं बाबा के सामने क्या महसूस होगा, पता नहीं मेरी इच्छा पूरी होगी या नहीं, पता नहीं दर्शन कैसे होंगे। यही मानसिक दबाव
बेचैनी पैदा कर सकता है। इसलिए अगली बार जब बाबा के दरबार जाएं, तो एक सरल भावना लेकर जाएं। मुझे कुछ साबित नहीं करना, मुझे कुछ मांगने की जल्दी नहीं, मैं बस बाबा के पास जा रहा हूँ। बस यात्रा का उद्देश्य बदल जाएगा। एक और चीज, क्या यह बाबा श्याम का बुलावा हो सकता है? अब ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। अगर पूजा से पहले बेचैनी हो रही है, तो क्या बाबा बुला रहे हैं? इस विषय में अलग अलग भक्तों की अलग अलग धार्मिक मान्यताएं हो सकती हैं। लेकिन किसी भी बेचैनी को निश्चित रूप से बाबा का बुलावा या भविष्य की घटना का संकेत कहना उचित नहीं होगा। आप इसे एक सुंदर आध्यात्मिक अवसर की तरह जरूर देख सकते हैं। जब मन बेचैन हो, तब खुद से पूछिए, मेरे अंदर इस समय क्या चल रहा है? हो सकता है आपको अपने मन की कोई ऐसी बात दिखाई दे जिसे आप लंबे समय से दबा रखा है। हो सकता है आपको एहसास हो कि आप बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं, और हो सकता है आपको समझ आए कि आप भगवान से प्रेम कम और अपनी चिंता का समाधान ज्यादा मांग रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि उसी पल आपको भक्ति का एक नया मतलब समझ आ जाए। एक और चीज, पूजा के समय बेचैनी आए तो यह छोटी सी एक प्रक्रिया अपनाएं। जब भी अगली बार आपको पूजा में बेचैनी हो, तो तुरंत पूजा छोड़ने की जरूरत नहीं। बस 5 छोटे कदम अपनाइए। पहला, आंखें बंद कीजिए। दूसरा, धीरे धीरे सामान्य सांस लीजिए। तीसरा, अपने मन से लड़ना बंद कीजिए। चौथा, बाबा श्याम का नाम धीरे से लीजिए। और 5वां, अपने मन से कहिए कि बाबा, जो मेरे नियंत्रण में नहीं है, उसे मैं आपके चरणों में छोड़ता हूँ। आप देखेंगे कि आपका ध्यान समस्या से हटकर समर्पण की तरफ जाने लगेगा। एक और गहरी बात, हम बाबा के सामने मजबूत बनने की कोशिश करते हैं। कई लोग भगवान के सामने भी अपनी कमजोरी स्वीकार नहीं करते। बाहर से कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। पूजा में बैठते हैं तो चाहते हैं कि मन शांत दिखे, लेकिन भगवान के सामने अभिनय की जरूरत नहीं है। अगर मन दुखी है तो दुखी है, अगर डर है तो डर है, अगर इच्छा है तो इच्छा है। आप बाबा के सामने अपने मन की सच्चाई रख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि बाबा, मुझे डर लग रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। और फिर अंत में ये भी जोड़िए कि लेकिन मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता। ये आखिरी जो लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भक्ति का मतलब परेशानी का खत्म होना नहीं। भक्ति का मतलब कई बार ये होता है कि परेशानी के बीच भी आपका भरोसा बना रहे। अब बेचैनी हमें क्या सिखा सकती है? अगर आप इसको सही नजर से देखें तो बेचैनी हमारी दुश्मन नहीं है, वो एक संदेश वाहक हो सकती है। वह पूछ सकती है कि तुम किस बात से डर रहे हो, तुम किस उत्तर की जल्दी में हो, तुम किस चिंता को लेकर बाबा के पास आए हो। और अगर आप इन सवालों के जवाब ईमानदारी से खोज लें, तो आपकी पूजा केवल पूजा नहीं रह जाएगी, वह आत्मचिंतन बन जाएगी। यही इस पूरे विषय की सबसे अलग बात है। शायद बाबा के दरबार जाने से पहले सबसे जरूरी यात्रा बाहर की नहीं, अंदर की यात्रा है। हम घर से मंदिर तक जाते हैं, लेकिन असली दूरी मन से डर तक और डर से भरोसे तक की होती है। एक और बात, अगर पूजा करते समय बार बार बेचैनी हो रही हो, तो आपको क्या करना है? अगर आपको बेचैनी बहुत ज्यादा हो रही है, रोजमर्रा के काम में परेशानी पैदा हो रही है, या उसके साथ तेज धड़कन, सांस लेने में कठिनाई, चक्कर या कोई अन्य परेशानी या फिर शारीरिक लक्षण हो, तो इसे केवल आध्यात्मिक संकेत मानकर नजरअंदाज मत कीजिए। मन
और शरीर दोनों की अपनी भूमिका है। अगर जरूरत हो तो किसी योग्य डॉक्टर या फिर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना भी बिल्कुल ठीक है। भगवान पर विश्वास रखने और अपनी देखभाल करने में कोई विरोध नहीं है। भक्ति और समझदारी साथ साथ चल सकती है। बाबा श्याम के दरबार जाने से पहले क्या भावना रखनी चाहिए? अब आप कल्पना कीजिए, आप बाबा के दरबार में जा रहे हैं। मन में कोई बड़ी मांग नहीं, कोई सौदा नहीं, कोई शर्त नहीं, बस एक सरल भावना कि बाबा मैं आ गया हूं। बस, ना कि ये कि बाबा मेरी आज परेशानी खत्म होनी चाहिए, मुझे कोई चमत्कार दिखाई देना चाहिए। बाबा से कहिए कि बाबा मैं आपके सामने हूं, सिर्फ इतना। कई बार यही सबसे सुंदर प्रार्थना होती है। एक और छोटी सी श्याम प्रार्थना बताती हूँ। जब भी अगली बार आपका मन बेचैन है तो आप धीरे से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हे मेरे बाबा श्याम, मेरे मन में जो डर है उसे आप जानते हैं, मेरी जो इच्छा है उसे भी आप जानते हैं। मेरे शब्दों से पहले मेरी भावना को समझ लेना। अगर मैं किसी गलत चीज के पीछे भाग रहा हूँ तो मुझे रोक देना, और अगर मैं सही रास्ते पे हूँ तो मुझे धैर्य देना, और अगर मेरी इच्छा पूरी होने में समय है तो मुझे इंतजार करने की शक्ति देना, और अगर मेरी इच्छा मेरे लिए सही नहीं है तो उसे छोड़ने का साहस देना। मुझे ऐसा भक्त मत बनाना जो केवल सुख में आपका नाम ले। बाबा, मेरे मन की बेचैनी को डर मत बनने देना, जो आपके प्रति भरोसा बनने देना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर कभी पूजा के समय मन बेचैन हो जाए तो उसी पल ये फैसला मत करिए कि आज मेरी पूजा खराब हो गई, बल्कि रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, आज बाबा मुझे पूजा से पहले अपने मन को समझना सिखा रहे हैं। हो सकता है आपका मन आपको कोई ऐसी बात बता रहा हो जिसे आप सुनना नहीं चाहते। हो सकता है आप किसी इच्छा से बहुत ज्यादा चिपके हुए हो, या शायद आपको बस थोड़ा रुकने की जरूरत हो। हर बेचैनी को रहस्य बनाना जरूरी नहीं, लेकिन हर बेचैनी को नजरअंदाज करना भी जरूरी नहीं है, उसे समझना जरूरी है। मेरे प्यारे श्याम भक्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान के पास जाने से पहले हमारा मन बिल्कुल शांत होना चाहिए, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। हम भगवान के पास इसलिए नहीं जाते कि हमारा मन पहले से ही शांत है। हम इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारा मन अशांत है। हम इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें किसी सहारे की जरूरत है। हम इसलिए जाते हैं क्योंकि दुनिया की बहुत सारी आवाजों के बीच हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहां हम कुछ पल अपने भीतर की आवाज सुन सकें। इसलिए अगर अगली बार बाबा श्याम के दरबार जाने से पहले बेचैनी आए तो डरिए मत, उसे अशुभ भविष्यवाणी मत बनाइए, और ये भी मत सोचिए कि बाबा आपसे नाराज हैं। बस धीरे से बाबा का नाम लीजिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और याद रखिए, कभी कभी हमें मंदिर तक पहुंचने से पहले ही अपने भीतर का एक मंदिर खोलना पड़ता है, जहां शिकायत कम हो, समर्पण ज्यादा हो, जहां मांग कम हो, विश्वास ज्यादा हो। और शायद यही उस बेचैनी का सबसे सुंदर उत्तर है। बाबा श्याम से मिलने के लिए हमेशा रास्ता बाहर नहीं बनता, कई बार रास्ता भीतर भी बनता है। तो दोस्तों, अगर आज की बात आपके मन को छू गई हो तो कमेंट में सिर्फ एक बार लिख दीजिए, जय श्री श्याम। और जब अगली बार आप पूजा करने बैठे तो बाबा से बहुत लंबी प्रार्थना मत कीजिए, बस कुछ पल शांत होकर के कहिए कि बाबा मैं आपके पास हूँ, अब आप मेरे पास ही रहना। जय श्री श्याम। आप सभी के जीवन में श्याम नाम का विश्वास बना रहे, आपके मन को शांति मिले और सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति मिले। और याद रखिए, दरबार तक पहुंचने से पहले अगर मन बेचैन हो जाए तो घबराना नहीं। हो सकता है मंजिल से पहले आपको अपने ही मन से मिलने का अवसर मिला हो। मैजेस्टिक मंत्रास की ओर से
आप सभी को प्रेम और श्याम नाम। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और नई आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाबा श्याम का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर बना रहे। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश।